नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की ही करेंगे क्योंकि बंगाल से खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज तो टीएमसी के अंदर जबरदस्त खिला हो गया। ममता बनर्जी जो खुद को अभी टीएमसी और उनके पास अभी टीएमसी है भी, टीएमसी पार्टी उन्हीं की है। अभी उस पर कोई दावा दूसरे जो गुट बने हैं अलग या जो सांसद छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं, उनका कोई दावा अभी तक जो है वो टीएमसी के ऊपर नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी ने एक प्रकार से पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था और जो कुछ बागी विधायक हैं उनमें से कुछ को तो बहुत पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन कल एक अचानक से एक खबर आई कि जो बागी गुट के जो विधायक हैं वो 60 से 70 की संख्या में जो बागी विधायक हैं वो और कुछ काउंसलर जो कि कोलकाता में काउंसलर हैं, इन लोगों ने एक अलग जगह पर गुप्त जगह पर बैठक की। अब इस बैठक का क्या औचित्य था और बैठक क्यों की गई? कहा यह जा रहा है कि इसी बैठक के जरिए ममता बनर्जी को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही थी। और कोशिश किस रूप में? कि ममता बनर्जी की टीएमसी पर एक प्रकार से दावा ठोकने की पहली प्लानिंग की गई। प्लानिंग इस रूप में आप समझिए कि उस मीटिंग में ये कहा गया कि जब मीटिंग बैठक हो रही थी तो उसमें उस बैठक में ये कहा गया कि जो खास करके जितने विधायक हैं और जितने काउंसलर हैं, इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया। और इस प्रस्ताव पारित का क्या मतलब था? प्रस्ताव पारित करके क्या किया कि जो अभिषेक बनर्जी को पहले पार्टी से बाहर निकाल दिया, यानी टीएमसी से बाहर निकाल दिया। अभिषेक बनर्जी कौन है? अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव हैं, तृणमूल कांग्रेस के, अभी भी वो हैं। लेकिन जो बागी गुट का जो ये दावा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो आधिपत्य होगा वो उन लोगों के पास होगा, ऐसे में वो लोग जो चाहेंगे वही होगा। और कानूनी रूप से भी ये कहा जाता है कि जिनके पास संख्या बल ज्यादा हो, पार्टी उन्हीं की होती है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में इसी प्रकार से हुआ था कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी और एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ अलग हो गए थे, तो उस वक्त भी शिवसेना जो है उसका जो बाद में जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो उसमें चुनाव चिन्ह, यानी जो चिन्ह है, सिंबल है पार्टी का, वो और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है। अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि संख्या बल जो है वो बागी गुट के पास है। और तभी बागी गुट के पास संख्या बल है, इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? कि विधानसभा स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट को एक प्रकार से मान्यता दे दी है और उसको अलग से जगह मुहैया करा दी गई विधानसभा में। और अब जो है विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो ऋतुव्रत बनर्जी को बना दिया गया है। ऐसे में इन लोगों का दावा यह है कि अब पार्टी पर कब्जा उनका है और इसीलिए जब ये लोग कल बैठक कर रहे थे तो उस बैठक में जो है पीछे तृणमूल कांग्रेस का जो अभी तक जो उसका सिंबल है, दो फूलों वाला, उसको अपने बैकड्रॉप में, यानी तृणमूल के सिंबल का इस्तेमाल कर ये लोग बैठक कर रहे थे। और उसी बैठक में इस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी की जो किसी भी पार्टी का जो अपना संविधान होता है, उस संविधान के तहत ही ये लोग उसकी दलील दे रहे हैं कि 3 साल में हर 3 साल में एक बार बैठक जरूरी है और उसमें कार्यकारिणी का चुनाव होना जरूरी है। ये पिछले 2022 से अभी तक कोई भी कार्यकारिणी का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग जो है उस कार्यकारिणी के उसके नाते ये लोग कार्यकारिणी की बैठक की और एक अलग कार्यकारिणी इन लोगों ने एक प्रकार से बना दी। और उस कार्यकारिणी के बनाने के बाद अभिषेक बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद यहां तक तो ठीक था। इसके बाद कुछ देर के बाद एक और खबर आई
खबर ये आई कि ममता बनर्जी को भी चेयरमैन पद से यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बाहर कर दिया, यानी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या अभी अब ममता बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नहीं है? बिल्कुल, अभी भी पार्टी की कानूनी रूप से अभी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी बनी हुई है। तो यहां तक बात हुई। और जो नए जो एक प्रकार से कार्यकारिणी का गठन किया गया, उस कार्यकारिणी में आप देखेंगे कि अरूप राय को बना दिया गया चेयरपर्सन यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा जो ममता बनर्जी के सबसे सहयोगी यानी कि सबसे करीबी जिसको माना जा रहा था, उसके बगैर यानी कहा यह जाता है कि उसके बगैर ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर नहीं उतरती थी। और आज स्थिति यह है कि अब वो उस पार्टी में जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके अलावा अरूप विश्वास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो है रीतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा और भी दो नाम हैं, वो उनको एक प्रकार से जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव का पद दिया गया है। जिस महासचिव के पद से हटाया गया अभिषेक बनर्जी को, वो पद अब रीतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा और दो लोग और हैं, यानी कि 4 लोग राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। यहां तक हुई कल की बात। अब आज एक और जबरदस्त खबर इसी टीएमसी से आ रही है। हम आपको वो नाम भी दिखाएंगे, उस नाम में बताएंगे भी कि कौन कौन नाम ऐसे हैं जिस पर ममता बनर्जी ने अब कार्रवाई कर दी है। ममता बनर्जी ने क्या किया आज ममता बनर्जी ने पहले तो इन 8 लोगों को, जिनका नाम अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, इन 8 लोगों को पहले तो ममता बनर्जी ने एक प्रकार से नोटिस दिया कि आप लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। और इसके कुछ ही देर बाद इन लोगों को, ये 8 विधायक जो हैं, इनको पार्टी से बाहर कर दिया। यानी आज ममता बनर्जी जो है वो अब पार्टी से बाहर कर रही है। हालांकि इनको पार्टी से बाहर करें ना करें इसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग अलग गुट बना करके विधानसभा में रीतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग बैठ भी रहे हैं। आपको याद होगा कि कुणाल घोष ने कहा था जब विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी, सीएम शुभेंदु अधिकारी से, कि अब तो विपक्ष का नेता का पद भी रीतव्रत बनर्जी के पास चला गया है, तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, हम लोगों को भी बैठने के लिए कम से कम एक कमरा अलॉट कर दीजिए, ताकि हम लोग जो बाकी जो और टीएमसी जो है, अभी मूल टीएमसी जो है, क्योंकि अभी तक तो उस पर दावा किया नहीं गया है, तो जो मूल टीएमसी है उसके विधायक कहाँ बैठेंगे। आपको याद होगा कि आनंद फानन में उनके लिए एक अलग कमरा की व्यवस्था की गई और शुभेंदु अधिकारी ने यहां तक कहा कि इन लोगों की जो डिमांड है कि जो स्पीकर के पास इन लोगों के लिए एक पैरवी कीजिए कि इन लोगों को भी सदन में बोलने का समय निर्धारित किया जाए। तो ये सब बात पहले की हुई, लेकिन आज जो ममता बनर्जी ने जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, अब मैं उनका नाम आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूं कि वो कौन कौन से नाम है जिनको आज ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये कौन कौन नाम है ममता बनर्जी ने जो आज निकाला है, उसमें फिरहाद हकीम जो उनके सबसे करीबी, जावेद अहमद खान, अरूप राय जो कि अभी नई कार्यकारिणी जो बनी है और उसके आधार पर जो रीतव्रत बनर्जी गुट में के पास जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास टीएमसी, उस टीएमसी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरूप राय। इसके अलावा रथिन घोष हैं, विप्लव मित्रा हैं, सबीना यास्मीन हैं, अरूप विश्वास हैं, स्नेहाशीष चक्रवर्ती हैं। तो ये 8 नाम कुल हैं और इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इनको बाहर का रास्ता ममता बनर्जी ने दिखाया है। अब मामला बंगाल में जो है टीएमसी के अंदर जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है और ये बढ़कर क्या अब ये कोर्ट पहुंचने ही वाला है। बिल्कुल ये मामला अब कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि टीएमसी पर अब दावा किसका होगा इसकी लड़ाई है। और ममता बनर्जी ये चाह रही है कि अगर ममता बनर्जी अब इन लोगों को बाहर करके और किसी प्रकार से उस टीएमसी को बचाने में कामयाब हो जाती हैं, तभी उनके पास जो पार्टी फंड है जिसमें लगभग 1600 करोड़ 1592 करोड़ के आसपास उसमें है जमा रुपए, उस पर भी ममता बनर्जी का कब्जा होगा। अगर वो नहीं होता है
तो फिर उस पार्टी फंड का क्या होगा? क्योंकि उसके बाद तो उस पार्टी फंड में भी बंटवारा होगा। पार्टी फंड पहले तो एक तो ये हुआ है कि पार्टी फंड में जो बंटवारा होगा वो तो अलग बात है। पहले तो 450 करोड़ रुपए जो एचडीएफसी और अन्य खातों में जमा है, उसको पहले फ्रीज कर दिया गया है। और वो फ्रीज क्यों किया गया है? तो इन लोगों ने ही, जो ये बागी गुट वाले हैं, इन लोगों ने ही ये लिख करके दिया कि इस पैसे को कैसे लाया गया है इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि ये इसमें कट मनी का भी पैसा हो, इसलिए इस पूरे पैसे की तहकीकात की जानी चाहिए। और जब तहकीकात हो जाएगी, अगर वो पैसे कुछ गलत तरीके से पार्टी फंड में आए होंगे, तो उस पार्टी फंड को, बाकी को तो सीज किया ही जाएगा। जितने का एविडेंस ये लोग दे पाएंगे, उसको बाकी जो फिर से पार्टी जिसके पास जाएगी, उनके खाते में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बात अब जो है बंगाल में मेन जो है वो पार्टी सिंबल और पार्टी से ज्यादा पैसे की लड़ाई बन गई है। क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी जो है ममता बनर्जी की, वही पार्टी फंड है। और पार्टी फंड पर अगर कब्जा किसी और का हो जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी के ऊपर जो केस दर्ज हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो केस दर्ज हो रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। क्योंकि अगर बड़े बड़े वकील करेंगे, और जो दिल्ली दा वकील सब हैं, और दिल्ली के वकील अगर करेंगे, तो उनको पता है कि किस प्रकार से वो फीस लेते हैं। उनकी फीस कोई हजारों और लाखों में तो होते नहीं है, वो कई करोड़ में फीस लेते हैं। तो वो करोड़ देने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास रोकड़ा भी तो चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो कहां से? इसलिए लड़ाई अब जो है वो अब रीत व्रत बनर्जी गुट और ममता बनर्जी के बीच इसकी लड़ाई है कि उस पैसे पर कब्जा किसका हो। अब आने वाले समय में इस पर जो जिसके पास टीएमसी, मूल टीएमसी जाएगी, ज्यादातर फंड उनके पास ही जाएगा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।